नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज एक बार फिर से हम लोग कहते हैं कि जिस हिसाब से जानते हैं आदमी जितना तपता है, अगर आदमी जैसे देखिए कोई भी चीज हुआ, लोहा या कोई भी चीज, सोना देखिए, एक बार जो सोना शुद्ध मिलता है उसके बाद जो उसको तपा के बनाया जाता है तो उसका देखिए क्या बन जाता है, बहुमूल्य धातु बन जाता है। तो वो कितना आग में तपना पड़ता है। इसी प्रकार दोस्तों, अगर हमको सफल होना है तो उस हिसाब से हमको तपना पड़ेगा। न दिन न चैन, कहते नहीं कि सपने वो नहीं होते जो रात को सोते समय देखे जाते हैं, सपने तो खुली आंखों से देखे जाते हैं। तो दोस्तों, तो हम लोग फिजिक्स चल रहे थे, तो फिजिक्स में हमने आपको डेमो क्लास पढ़ाया था। आज हम फिजिक्स का पहला चैप्टर चलेंगे। देखिए दोस्तों, कुछ लोगों को कमेंट्स आया था कि सर एक तरफ से ही चलिए। देखिए आपका ये जो फिजिक्स चलेगा दोस्तों, एक तरफ से, एक लाइन से चलेगा। आप चाहे पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो या आप 8वीं 9वीं 10वीं, आप बेसिक कुछ भी आप तैयारी करें, इससे बढ़ के कोई भी नहीं आएगा। हम आपको एक सरल और साधारण भाषा में ऐसा समझाएंगे कि हमने आपको पहले बोला कि गारंटी है समझाने की। समझ में आया आपको? तो आपको समझाने की गारंटी है। हम लोग लेट ना करते हुए चलते हैं फिजिक्स के ऊपर। तो पहला जो चैप्टर रहेगा भैया, यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और बीमा। मात्रक और बीमा क्या होते हैं, इस सब के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए आप लोग पढ़िएगा ना भैया, ये सब एकदम दिमाग में लोड मत लीजिए, एक नॉर्मल तरीका से भी आप समझिए, पढ़ लेते हैं। देखिए किसी भी, मान लीजिए कोई भी राशि होगा, अगर उसको व्यक्त करने के लिए मात्रक तथा परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, दो चीजों की। जैसे मान लीजिए कोई चीज, देखिए मान लीजिए कोई 60 केजी है, ठीक है, 60 केजी है। अब इसमें मात्रक क्या है, केजी, ये क्या हुआ भैया, इसको बोलते हैं मात्रक। और परिणाम क्या है, 60। समझ में आया कि नहीं? तो ये जो बेसिक चीजें हैं आप ऐसे समझते जाइए डेली से। अगर भैया इसमें पूछ लिया 60 केजी, परिणाम क्या है, परिणाम 60 है, मात्रक क्या है, केजी है। तो इस चीजों को समझते चलिए। हम आपको ऐसा तरीका एकदम समझाते चलेंगे कि आपको समझिए कि मतलब बोर भी नहीं होइएगा, आपको समझ में आएगा ही। आप अगर कभी फिजिक्स पढ़े भी नहीं हो तो पढ़े। देखिए सबसे पहले अगर मतलब भौतिक राशि के मापन के लिए 4 प्रणाली फेमस की गई है। समझ में आया आपको? तो मापन पद्धति देखते हैं। पहले हम लोग क्या देखते हैं भैया, मापन पद्धति। मापन पद्धति जो है 4 प्रकार से है। कितने भैया, 4 प्रकार की मापन पद्धति है। तो ध्यान दीजिएगा, जब चला गया था तो उस समय पहली जो पद्धति थी, समझ में आ रहा है आपको? तो जो पहली पद्धति गई थी एफपीएस थी। कौन सी थी भैया, एफपीएस थी, एफपीएस। अब देखिए पहले हमने आपको पहले बताया कि भैया हमारा भारत बाद में आजाद हुआ, जो भी ये सब फ्रेंच ऑरेंज पढ़े हुए थे पहले ही लोग मतलब डेवलप थे, तो पहले इन्हीं की खोज हुई। तो एफपीएस को हम लोग, इसका फुल फॉर्म होता है, समझिए, फुट पाउंड सेकेंड। क्या होता है भैया, फुट, इसको पढ़ते हैं भैया, देखिए नीचे से लेते हैं, इसको पढ़ेंगे, समझ में भाई, समझते रहिएगा। देखिए इसको पढ़ेंगे फुट, फुट, इसको पढ़ते हैं पाउंड, POUND, पाउंड सेकेंड। समझ में आया आपको? ये कहां की पद्धति है भैया, ये ब्रिटिश प्रणाली है। कहां की भैया, ब्रिटिश पद्धति। कहां की है भैया, ये ब्रिटिश पद्धति है, इसको ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। कहां की, ब्रिटिश पद्धति। तो ध्यान दीजिएगा, ये ठीक ठाक था उस समय जब शुरुआत हुआ था, तो सबसे पहले इसी की पद्धति आई थी, एफपीएस की। समझ में आया आपको? तो एफपीएस क्या हुआ, फुट पाउंड सेकेंड। समझ में आया आपको? फुट पाउंड सेकेंड हुआ। क्या हुआ भैया, फुट पाउंड सेकेंड हुआ। देखिएगा अगर पाउंड की बात करिएगा तो शायद 300 से 400 ग्राम होता है एक पाउंड में ना, एक पाउंड में शायद 454 ग्राम होता है। अगर पाउंड अभी आप करिएगा तो उस हिसाब से 454 ग्राम होता था उस समय। कितना, 454 ग्राम। जब उस समय चलता, जैसे आज भी आप केक वोक लेते जाइए, जैसे पुलिस में जब भाला फेंका जाता है ना, तो उस समय कहा नहीं जाता पाउंड में।
तो ये पाउंड में शायद अब हमारे यहाँ बैन लग चुका है कि कोई भी चीज पाउंड में नहीं दी जाएगी, तो इसीलिए पाउंड, पहले पाउंड चलता था। तो ये ब्रिटिश पद्धति के समय चलाया गया था भैया उन्हीं। तो इसकी जो नाप थी ना, एक मीडियम लेवल की नाप थी, समझ में आया आपको? तो मीडियम लेवल की नाप थी, ये ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। कौन सी भैया? ये ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है, समझ में आया आपको? तो एक पाउंड में लगभग 454 ग्राम होता है, ये देख लीजिएगा इसको, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरे पे, जो सीजीएस पद्धति आई। कौन सी भैया? सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति। सी का मतलब हुआ, देखिए सी क्या हुआ, देखिए सी का सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इसका हुआ सीजीएस पद्धति का सी सेंटीमीटर, जी से हुआ ग्राम, यस से हुआ सेकेंड। समझ में आया कि नहीं आपको? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड हुआ। क्या हुआ भैया? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ये जो पद्धति आई थी ना भैया, इसको फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। क्या भैया? इसको फ्रेंच या मीट्रिक, इसको नोट कर लीजिएगा भैया, मीट्रिक पद्धति कहते हैं। ये देखिए, ये आया ना भैया, ये बहुत छोटे छोटे नाप नापने लगा। जैसे देखिए, अब फुट पाउंड सेकेंड था उस समय, अब सीजीएस आया, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। अब ये जब आया ना भैया, ये बहुत छोटे नापता था। कैसे? ध्यान दीजिएगा, जैसे आप मान लीजिए गए, अब आप बोलिएगा कि यार आपको ये दौड़ मतलब आपको मतलब यहाँ से जंघई से मछली शहर जाना है, जंघई से जौनपुर जाना है 1 घंटा। अभी आप 1 घंटा कहते हैं, अब आप उस समय बोलिएगा यार जंघई से मछली शहर जाना है 3600 सेकेंड लगना चाहिए। आप बोलिएगा यार कौन सा 3600 सेकेंड, आप बोलिएगा, कहते नहीं मैं आ रहा हूं बस 10 सेकेंड में। तो उस समय, अब इसे अभी मान लीजिए 1 दिन में बोला जाए कितना, जैसे अब आप मान लीजिए सेकेंड में निकाला जाए, जैसे देखिए 1 दिन में कितना घंटा, तो 12 घंटा होता है। 1 घंटा में कितना मिनट? 60 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड। अगर इसका गुणा करिएगा, इसकी संख्या बहुत छोटी रहती थी। ये छोटे मतलब कोई भी चीज मापने में ना, जैसे आप आलू लेने गए, अब आप बोलिएगा 5 किलो आलू दे दीजिए, अभी बोल रहे हैं ना। अब उस समय जब ग्राम ये पद्धति थी, आप बोलते थे भैया 5000 ग्राम आलू दे दीजिए। दुकानदार भी, अरे यार 5000, अब 1 लाख ग्राम दे दीजिए आलू। तो ये होता था उस समय की पद्धति। तो ये पद्धति इसीलिए गई भैया कि ये बहुत छोटे छोटे करते रहते थे। सेंटीमीटर, कोई भी लंबाई मान लीजिए, अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो अब वो हुआ 1 किलोमीटर का हुआ कितना सेंटीमीटर होता था। कपड़ा लेना भैया, हमको 700 सेंटीमीटर दीजिए, कपड़ा वाला भी कहेगा लग रहा फ्रेंच पद्धति से आ गया है। अभी जाइए आप बोलिए भैया हमको 1000 ग्राम आलू दे दीजिए, 1000, लगातार फ्रेंच से आइए। कहते नहीं गाँव में जब जाइए कोई चीज ऐसा बोलिए, नहीं मेरे को ये चीजें समझ में नहीं आ गई, आज आवत न जात, मतलब गांव देहात के आज हो गए हैं, तो मतलब वही होते हैं ना अच्छा। तो ये चीजें पहले पद्धति थी, इसको छोटे मतलब ये चलता था सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। समझ में आया आपको? तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड ये क्यों फेल हुआ? ये भैया बहुत छोटे छोटे चीजें नापते थे। जैसे आज ही आप आलू कुछ भी लेने जाइए, तो आप बोलिएगा भैया हमको 10,000 ग्राम दे दीजिए। ये दुकानदार भी कहेगा हाँ लंदन से आप आए हैं। कहते नहीं, कई दुकानों में जाया करिए गाँव में, मम्मी से अपने बोलिए मम्मी हाँ मेरे को 1000 ग्राम ये दो, मेरे को 1000 ग्राम दे दीजिए। हाँ आई है विदेश से पढ़ के ना, ऐसा बोलते हैं ना। ये चीजें इसीलिए इसको चला गया, क्यों? इसमें भैया बहुत ज्यादा होता था। अब आते हैं हम लोग भैया MKS। अब MKS आप मत समझ लीजिएगा कि कोई मोहित कुमार सिंह, कुछ आप अपने हिसाब से मत नाम रख लीजिएगा कि यह मतलब वो आप समझते हैं, ऐसा मत रखिए। इसका मतलब क्या होता है उसका हम बताते हैं, आप अपने हिसाब से समझते हैं, हम समझते हैं, आप क्या समझते हैं। इसका होता है मीटर किलोग्राम प्रति सेकेंड। देखिए यम का हुआ भैया मीटर, इसका हुआ भैया किलोग्राम। क्या है भैया? किलोग्राम। यस से हुआ भैया सेकेंड। समझ में आया आपको? यस से क्या हुआ? सेकेंड हुआ। अब देखिए मीटर किलोग्राम जो सेकेंड हुआ, यही समझिए वो हुआ। समझ में आया आपको? ये जो था भैया यही समझिए मेन हुआ।
अब क्या हुआ, मीटर पर सेकंड क्या हुआ, ये सब छोटे छोटे होते थे, तो इनकी जो पद्धति होती रहती थी ये क्या होते थे, मीटर किलोग्राम प्रति सेकंड। अब जैसे देखिए अच्छा लगता है, कोई चीज मान लीजिए आप करिएगा 1 किलो आलू दे दीजिए, तो ये जो पद्धति हुई यही आई, समझ में आया आपको। तो उसके जैसे पहले देखिए, पहले एफपीएस आया, फिर सीजीएस आया, एमकेएस आया, तो इसको मीटरी बोलते थे। क्या बोलते थे भैया, मीटरी पद्धति। कौन, मीटरी पद्धति, मीटरी पद्धति। समझ में आया आपको कि नहीं। तो अभी यही चल रहा है। तो अब ध्यान दीजिएगा इस चीज को, यही 3 पद्धति जो थी, ये 3 पद्धति हमने आपको बता दिया। अब देखिए ये चलता रहता है, लेकिन इसी का एडवांस जो वर्जन था, एमकेएस का ही एडवांस वर्जन एसआई मात्रक आया, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल आया। इसी जो एमकेएस था ना, एमकेएस का ही एडवांस वर्जन। जैसे आप कहते नहीं फोर भैया ये ले लीजिए, सैमसंग का 4G मोबाइल ले लीजिए, बहुत कहेंगे अरे यार ये वही तो गाड़ी है, यही वही मोबाइल है, बोलेंगे नहीं उसका एडवांस वर्जन है। जैसे नहीं कहते, एक बाप मान लीजिए बाप है, कहते यार बाप तो ऐसा था, बेटवा उसका एडवांस वर्जन है। कहते नहीं कि बाप मतलब बेटा का नाम क्या है ट्रांसफार्मर, बाप का नाम पावर हाउस, तो ये क्या होता है एडवांस वर्जन। नहीं कहते जैसे बाप का मतलब काम जाए, तो मतलब कहते एडवांस। एडवांस मतलब क्या हुआ, उसी को सुधार के बनाया गया, उसी को बोला जाता है एडवांस वर्जन। समझ में आया आपको, ये चीजें समझ में आई। एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस समझ में आई भैया, ये क्यों बनाई गई, धीरे धीरे एडवांस होने के। जो एसआई पद्धति अभी चल रही है उसके बारे में देखते हैं। जो एमकेएस है ना भैया, इसी का एडवांस वर्जन एसआई पद्धति है। समझ में आया आपको, ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं भैया आप लोग को। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बताइएगा, क्योंकि अब इससे ज्यादा समझ में भी नहीं आएगा। आप एकदम एंजॉय से पढ़ा करिए दोस्त। कभी मतलब देखिए दुनिया में 2 तरह के आदमी होते हैं, एक ना जिसके ऊपर थोड़ी सी मुसीबत आती है ज्यादा दिखाता है, और किसी एक ऐसे होते हैं कितनी भी मुसीबत रहे वो चेहरे की मुस्कान बताती है। तो हमेशा चेहरे पे ना इंजॉयमेंट लेके पढ़ा करिए। समझ में आया आपको। एंजॉयमेंट जो होता है ना, एक प्रकार से समझिए आपका व्यायाम हो जाता है। अगर आप खुश रहिएगा ना, आधी बीमारी से आप दूर रहिएगा। किसी चीज को अपने तरीकों से पढ़ा करिए। जैसे देखिए अब एडवांस वर्जन की बात हुई, जैसे कहते नहीं भैया पहले की तरह क्या, लोग बोलते हैं यार पहले कितना अच्छा था, कितना अच्छा, कोई टेंशन नहीं था वैसा। अरे भैया अभी जो समय है ना ये बीत जाएगा, उस समय आप बोलिएगा यार वो समय कितना अच्छा था यार, वहां कितना। तो इसलिए जो जी रहे हैं ना उसी को एंजॉयमेंट दीजिए। समझ में आया आपको। ये सब घर और पे मत कहा करिए कि यार ये मतलब ऐसा है वैसा नहीं, मम्मी लेके ना मतलब डंडा लेके दौड़ाएगी कि ये ऐसा वैसा। कई लोग नहीं गांव से शहर में चले जाते हैं, अरे पानी कितना खारा है समझ नहीं है, यहाँ बहुत गर्मी है, तो बोल हाँ आपके लिए एसी कूलर लगवा देते हैं। मम्मी नहीं बोलती कि हाँ ले आओ भैया एसी कूलर लगवा दीजिए इनके लिए। तो ये चीजें को थोड़ा सा एंजॉयमेंट लिया करिए, जीवन है। समझ में आया आपको। अब समझिए एमकेएस पद्धति तक समझ में आई। अब आते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय पद्धति, जिसे बोला जाता है एसआई पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति हिंदी में लिख देते हैं, फिर इंग्लिश में लिखते हैं आपको अंतरराष्ट्रीय पद्धति। समझ में आया आपको। अंतरराष्ट्रीय पद्धति इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम, SYSTEM, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। अब देखिए जो अंतर एसआई फॉर्म होता है ना, कहते नहीं भैया इसका एसआई मात्रक क्या होगा, तो एसआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि एसआई क्या होता है, तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। कभी भी आपको पूछा जाए कि इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई का मतलब। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये चीजें हो रही थी तो भैया ब्रिटिश पद्धति अपनी अलग नाप ले रही थी, अब फ्रेंच पद्धति अलग ले रही थी, मीट्री पद्धति अपने अलग ले रही थी। तो अब क्या हुआ, सब बोल रहे थे वहां जैसे कुछ ला देते पाउंड में, यहाँ किलो करिए, तो मतलब चल रहा था माप के लिए। तो 1971 की मतलब 1971 में पेरिस क्या है भैया, फ्रांस की राजधानी है। क्या है ये, पेरिस फ्रांस की राजधानी में एक सम्मेलन हुआ, मामतौल विभाग जो अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, एसआई पद्धति को प्रणाली को मान्यता, वहां पे एक बैठक हुई
कि एक ऐसा करिए कि भैया एक पद्धति सब चले। समझ में आया आपको? तो वहां पे कब हुई? 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ। कहां पे हुआ? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। वहां एसआई पद्धति को मान्यता मिली। कौन सी पद्धति को? एसआई पद्धति को मान्यता मिली। समझ में आया आपको? एसआई पद्धति को मान्यता मिली, पद्धति को मान्यता मिली। अब भैया एसआई पद्धति को उसी समय वहां पे मान्यता मिली 1971 में जो हुई, उसी के तहत एसआई मात्रक मिल गया। अब उस समय कहा गया कि 7 मूल राशियां हैं, कुल आपकी 7 मूल राशियां हैं। 7 मूल राशियां हैं तो 7 मात्रक भी होंगे। तो उन्हीं से जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, मूल राशियां जो होती हैं, मूल मतलब ओरिजिनल, मतलब जो 7 है ना, जितनी भी दुनिया की कोई भी चीजें नापेंगे तो आपका मेन उतना ही रहेगा। समझ में आया आपको? जितना भी आप नापिएगा इन्हीं 7 में सब कुछ रहेगा। समझ में आया भैया? इनकी तो मूल मात्रक कितने हुए भैया? जिनके 7 मूल राशियां हैं। कितना भैया? मूल, मूल मतलब समझ रहे हैं? ओरिजिनल, मूल राशियां हैं। 7 मूल राशियां हैं। समझ में आया आपको? जब भैया 7 मूल राशियां होंगी तो उनके 7 मात्रक भी होंगे। तो समझ में आया? तो उसमें डिसाइड हुआ, आप कोई भी चीज करिएगा तो 7 मूल राशियों से ही होता है। समझ में आया आपको? एसआई मात्रक में 7 मूल राशियां, 2 संपूरक मात्रक हैं, उसके बारे में बता देंगे हम आपको। तो पहले मूल मात्रक हम समझते हैं। समझ में आया आपको? तो देखिए, जब एसआई मात्रक की बात आई तो यहाँ पे एसआई मात्रक की बात आई ना भैया, तो 7 जो हुआ आपकी मूल राशियां हुई। 7 क्या हुई भैया? मूल राशियां, ओरिजिनल मात्रक यही हुए। समझ में आया आपको? और मतलब जो संपूरक हुए, जो संपूरक मात्रक हुआ 2, वो 2 हुए। कितने हुए भैया? 2 हुए। समझ में आया आपको? तो वो 2 संपूरक कहा जाता है। समझ में आया आपको? तो कितनी मूल राशियां हैं? 7। तो इनकी संख्या 7 है और संपूरक मात्रक का जो संख्या है वो कितनी है? 2। सप्लीमेंट्री बोलते हैं इसको, बेसिक होते हैं। समझ में आया आपको? अब हम लोग इसको धीरे से पढ़ते हैं भैया, एसआई पद्धति के बारे में। समझ में आया कि नहीं भैया? समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए, अच्छी बात है, समझ में आना चाहिए भैया। नहीं समझ में आएगा तो समझिए, समझ में आना चाहिए। दिमाग उधर से हटाइए, जहां आप लोग लगाते थे दिमाग वहां से हटा के पढ़ाई में लगाइए भैया। पढ़ाई जरूरी है। समझ में आया आपको? तो अब देखिए, मूल मात्रक के बारे में हम लोग चलते हैं। समझ में आया आपको? मूल राशियां देखिए कौन कौन से हैं। मूल राशि ना, मूल राशि कौन कौन सी है? अब देखिएगा, पहला बना देते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। समझ में आया आपको? 7 मूल राशियां हैं। अब पहला जान दीजिएगा, लंबाई है। क्या है भैया? लंबाई। लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं? एल से। दूसरा क्या है भैया? द्रव्यमान। द्रव्यमान, इसको क्या बोलते हैं? मास। मास बोलते हैं ना भैया। इसको लेंथ बोलते हैं, लिखते जाइए पूरा। अच्छा, LEANTH। समझा? इसको बोलते हैं मास। मास वो पिक्चर वाला नहीं कि मास आ जाइए सब लोग मास करने लगे, तो वो मास नहीं। अब तीसरा क्या है? समय। क्या है भैया? समय। समय को क्या लिखते हैं? टाइम। समझ में आया कि नहीं? लंबाई को लेंथ, द्रव्यमान को मास, समय को टाइम लिखते हैं। समझ में आया आपको? चौथा है तापमान। क्या है भैया? तापमान। तापमान को क्या पढ़ते हैं? टेम्परेचर। टेम्परेचर। समझ में आया तापमान के बारे में? पांचवा है धारा। धारा, धारा को क्या पढ़ते हैं? करंट। अरे भैया आपके घर में आता है ना करंट। और छठवां क्या है? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को पढ़ते हैं
ज्योति तीव्रता, कैंडेला बोलते हैं इसको, कैंडेला में नापते हैं, समझ में आया, ल्यूमिनियस बोलते हैं इसको, समझ में आया आपको। और फिर सातवां है क्या है, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, इन दो चीजों का जो है ये नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, इनका पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, ज्योति तीव्रता का कोई मात्रक नहीं, कैंडेला में बस कहते हैं, समझ में आया आपको। ल्यूमिनस बोलते हैं इसको, ल्यूमिनस, LUMINOUS, ल्यूमिनस, समझ में आया आपको, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, समझ में आया। और पदार्थ की मात्रा को जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अब समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा भैया, ये जो 7 चीजें हैं, इसी से समझिए पूरी आपकी राशि होती है। आप कोई भी चीज ले लीजिए, इन्हीं 7 से ही आपका होगा, समझ में आया आपको। दुनिया की कोई भी चीज आपको नापना है, कुछ भी करना है, इन्हीं 7 चीजों के अंदर होगी। जैसे आप समझिए, आप बोलिएगा हमको कपड़ा लेना, तो कपड़ा किस में, लंबाई में नापिएगा। आप बोलिएगा हमको रोड को नापना है, तो रोड किस में नापिएगा, लंबाई में नापिएगा। आप बोलिएगा आप द्रव्यमान, अब भैया कोई घर है उसको मतलब केजी में ही तो नापिएगा किसी चीज का। मान लीजिए इस ईंटे का बोलिएगा आकार कितना है, तो द्रव्यमान नापिएगा। तो द्रव्यमान नापने के लिए तो आपको घर जो बनता है उसको कितने केजी का है, तो केजी नापिएगा तो द्रव्यमान ही तो हुआ। कोई भी चीज आप वजन करिएगा तो द्रव्यमान हुआ। आप बोलिएगा भैया हमको एक सरिया चाहिए, तो वो भी तो द्रव्यमान हुआ। तो समझ में आया कि नहीं आपको। मान लीजिए आप बोलिएगा भैया ये कितने किलो का है, मान लीजिए गाड़ी है कोई ट्रेन, मान लीजिए इसका वजन कितना है, भैया एक ट्रक का वजन, तो द्रव्यमान नापने के लिए तो किलोग्राम तो नाप रहे हैं। अब समय, आप कोई भी टाइम नापिएगा तो भैया समय लगेगा, बोलिएगा ना आपको कितना समय लगेगा। तो ये चीजें जितनी भी आपको कोई करिएगा वो टाइम में ही होगा, समझ में। अब तापमान, कोई चीज कितना गर्म है उसके बारे में देखना पड़ेगा कि तापमान कई प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए तापमान का मात्रक केल्विन होता है। जैसे वैज्ञानिक लोग होता है, उसको वैज्ञानिक क्या होता है, केल्विन में नापते हैं। हम लोग किस में बोलते हैं, हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं। डॉक्टर फ़ारेनहाइट में बोलते हैं, समझ में आया आपको, फ़ारेनहाइट में बोलते हैं। तो ये चीजें होती रहती है, समझ में आया आपको। तो ये जो मात्रक जब हम आपको बताएंगे, अब तापमान समझ में आया। अब धारा क्या होता है, आपके घर में करंट चलती है ना, कितनी धारा से लाइट आ रही है, कितनी धारा से जा रही है, ये होती है नापन, उसमें होता है। ज्योति तीव्रता कितना चमकता है, उसकी बोर्ड में कितना चमकेगा भैया। जैसे कोई इलेक्ट्रिक हो, मतलब टीवी ले ली कितना चमकेगा, लाइट लेते कितना चमकेगा, तो वो ज्योति तीव्रता। पदार्थ की मात्रा भी मापी जाती है, कितने हैं भैया, इसका पूरा लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो ये जो 7 मूल राशियां हैं ये मेन है, 7 ही में सब कुछ आ जाता है आपका, समझ में आया आपको। 7 में ही सब कुछ आ जाता है, ठीक है। अब देखिएगा जो नेक्स्ट क्लास हम इसकी बताएंगे, इसका क्या होता है, इसका मीटर होता है, किलो, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक, ये सब बताएंगे, फिर बीमा बताएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।